कि जो भी जुलूस निकलेगा वो लाइसेंस के साथ निकलेगा। उसके जो लाइसेंसधारी हैं उनकी जिम्मेवारी फिक्स रहेगी। डीजे नहीं बजे। नशा के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और लोग से जो समिति के लोग हैं उन लोगों को भी कहें कि नशा करके अगर कोई जुलूस में आता है तो उसको पकड़ के हम लोग को देंगे। इस्लामिक साल का पहला महीना है और उस महीने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मतलब नाती उनकी गाइडलाइन है प्रशासन का, उसमें आधार कार्ड देने से उन लोग हिचकिचा रहे हैं। तन्हा इमाम हुसैन सारी शरीयत बचा लिया और आप एक अखाड़ा और जुलूस के लिए आधार कार्ड देने। त्यौहार है, त्यौहार को जिन लोगों को इस पर्व से बहुत मोहब्बत है तो बहुत प्यार मोहब्बत से इस पर्व को मनाने की ज़रूरत है। किसी तरीके का कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं करें। किसी भी धार्मिक स्थल के पास जा कर के वहाँ पर भीड़ नहीं लगाए। अगर धार्मिक स्थल रास्ते में है भी तो वहाँ अपना रनिंग में गुजर जाएं ताकि किसी दूसरे समुदाय के लोगों को किसी तरह का कोई दिल में तकलीफ। आदाब, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर शो चैनल। दरभंगा जिला के सिंगवाड़ा थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, मुखियाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न समुदाय के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए डीएसपी एसके सुमन सर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान निकलने वाले सभी जुलूस निर्धारित नियमों और लाइसेंस के तहत ही निकाले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं होगी तथा जुलूस के आयोजकों और जिम्मेदार व्यक्तियों को इसकी पूरी जवाबदेही निभानी होगी। डीएसपी एसके सुमन सर ने यह भी बताया कि मुहर्रम के जुलूस में डीजे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में कानून व्यवस्था भंग करने या माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिंगवाड़ा थाना बसंत कुमार ने कहा कि मुहर्रम के जुलूसों पर प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। सभी गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी तथा किसी प्रकार की अफवाह, विवाद या अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की कि मुहर्रम के पावन अवसर को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें ताकि यह पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बाकी इस वीडियो में आप बने रहें। क्या कुछ कहा आए हुए मेहमानों ने, जनप्रतिनिधियों ने और डीएसपी एसके सुमन सर ने क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए, तो इस वीडियो में आप बने रहें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। को लेकर के शांति समिति का बैठक किया गया था, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? शांति समिति का बैठक किया गया। दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोग थाने पर आए थे। उन लोगों से हमने क्षेत्र में क्या क्या परेशानी होगी जुलूस के दौरान उसके बारे में हम लोग फीडबैक लिए हैं। उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। लोगों को हम लोगों ने बताया कि जो भी जुलूस निकलेगा वो लाइसेंस के साथ निकलेगा। उसके जो लाइसेंसधारी हैं उनकी जिम्मेवारी फिक्स रहेगी। डीजे नहीं बजेगा। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग अपने से कर रहे हैं और आम पब्लिक को बताए हैं कि सोशल मीडिया के न्यूज़ की खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। हो सकता है कि र्यूमर हो और इससे तनाव बढ़ता है। हम लोग इस पर्व के दौरान नशा के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और लोग से जो समिति के लोग हैं उन लोगों को भी कहें कि नशा करके अगर कोई जुलूस में आता है तो उसको पकड़ के हम लोग को देंगे। समय पर सूचना देने के लिए अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं सभी लोगों को। रूट का वेरिफिकेशन हम लोग के द्वारा किया गया है और जुलूस के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का निर्देश सभी लोगों को हमने दिया है। निगरानी रखने के लिए सर कोई खास इंतजाम होगा प्रशासन की ओर से? निगरानी रखने के लिए हम लोग अपने स्तर से भी सीसीटीवी कैमरा और
ड्रोन कैमरा का व्यवस्था करवाए हैं और सिविल में हम लोग अपना फोर्स लगाएंगे। जो कोई अगर गलती करते हुए पकड़ा जाएगा उसको चिन्हित करके हम लोग उन पर कार्रवाई कराएंगे। सर कहीं से कोई अवैध हथियार या धारदार हथियार लाने का उन पर कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे। कुछ लोगों का आसमान बना हुआ है कि कई पर्व में डीजे बजता हुआ देखा गया, हालांकि प्रशासन उसके तुरंत बाद कार्रवाई की है, तो वैसे लोगों को क्या मैसेज करेंगे? देखिए, जुलूस अगर निकल गया है उस समय भावनाएं आहत होती हैं, बात बढ़ सकता है, इसलिए उस समय हम लोग कार्रवाई नहीं किए। लेकिन जैसे जुलूस समाप्त होगा, जो इसमें संलिप्त रहेंगे उन पर हम लोग केस करेंगे। डीजे वाले का डीजे जब्त करेंगे, उनकी गाड़ी जब्त करेंगे और कड़ाई पूर्वक कठोर कार्रवाई करेंगे। एक क्लियर कट मैसेज। जो बैठक में नहीं आए उन लोग को हम लोग कांटेक्ट करके इस सब बातों से अवगत कराएंगे। करके आज शांति समिति का बैठक किया गया था, आप वहाँ उपस्थित थे, क्या कुछ कहिएगा? जी, हम लोग यहाँ शांति समिति की बैठक में उपस्थित रहे और पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्व को शांति की तरह से मनाने की अपील की गई। साथ हम लोगों के शांति समिति के जितने मेंबर हैं, हम लोगों की तरफ से भी ये अपील है हमारे थाना क्षेत्र वासियों को कि त्यौहार है, त्यौहार को जिन लोगों को इस पर्व से बहुत मोहब्बत है तो बहुत प्यार मोहब्बत से इस पर्व को मनाने की ज़रूरत है। किसी तरीके का कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं करें, किसी भी धार्मिक स्थल के पास जा कर के वहाँ पर भीड़ नहीं लगाए। अगर धार्मिक स्थल रास्ते में है भी तो वहाँ अपना रनिंग में गुजर जाएं, ताकि किसी दूसरे समुदाय के लोगों को किसी तरह का कोई दिल में तकलीफ़ नहीं हो और इस त्यौहार को एकदम शांतिपूर्वक मनाने की सारे लोग कोशिश करें। अब भाईचारा हमारा इस प्रखंड थाना क्षेत्र में बना रहे, इसकी कोशिश सब लोगों को करनी चाहिए। आगामी मुहर्रम को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई थाना परिसर में जो है, तो क्या कुछ कहेंगे? मेरा मानना है त्यौहार किसी भी मज़हब का हो, उसको मनाने से पहले, उस अवसर को मनाने से पहले समझना चाहिए कि उसके पीछे राज क्या है, क्या वजह है। सबके पीछे एक अच्छा संदेश होता है। मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और उस महीने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मतलब नाती, उनकी शहादत हुई थी। क्यों हुई थी? जुल्मी पर, जुल्म करने वालों पर से उनकी लड़ाई हुई थी, उनके खिलाफ वो जंग लड़े थे, उन्होंने शरीयत बचा लिया था, वो उनकी शहादत हो गई थी। और उनकी शहादत को याद करने के लिए मुहर्रम का महीना और ये 9वीं 10वीं वगैरह मनाया जाता है। तो इससे अच्छा संदेश जाना चाहिए, बहुत अच्छा संदेश है कि जालिमों पर, जुल्म करने वालों पर कैसे लड़ाई लड़ी जाती, कैसे फतह। तो आज देख रहा हूँ कि अखाड़िया तो बहुत है और अखाड़ियों को कोई जो गाइडलाइन है प्रशासन का, उसमें आधार कार्ड देने से उन लोग हिचकिचा रहे हैं। तन्हा इमाम हुसैन सारी शरीयत बचा लिया और आप एक अखाड़ा और जुलूस के लिए आधार कार्ड देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर मुहर्रम से इंटरेस्ट रखते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मनाना चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे के शांतिपूर्ण मैसेज को, पैगाम को अगर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो प्रशासन का गाइडलाइन हुआ, प्रशासन बहुत सहयोग कर रहे हैं मुहर्रम मनाने के लिए कि कैसे मनाना चाहिए कि आवाम पे कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो बसंत कुमार जी थाना प्रभारी है, जब से उन्होंने इस थाना में आए हैं, हमारे प्रखंड में बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल है। हर त्यौहार, हर फेस्टिवल को मनाने का जो गाइडलाइन देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं चाहूँगा कि जो इस्लाम मज़हब का जो मुहर्रम का त्यौहार, ये महीना मनाने का है, जैसे ये मनवाते हुए हैं थाना प्रभारी महोदय बसंत कुमार जी और उनकी टीम, उसी तरह मनाएं, उसी गाइडलाइन पर चले और अच्छा संदेश जाए। परिचय आपका? मेरा नाम हामिद मुजफ्फर, मैं कांग्रेस प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूं और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक में शामिल हुए थे, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है? जो दिशा निर्देश है मुहर्रम को लेकर के, जो 26 तारीख को है, सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से, जैसे यहाँ के प्रभारी बसंत कुमार, SK सुमन साहब, इन्होंने जो गाइडलाइन दिया है कि सिंहवाड़ा प्रखंड एक अच्छा संदेश दे, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ऐसा करके एक संदेश दे। और उन्होंने खास करके नशा खुरानी वाले जो नए उम्र के लड़के हैं, उनको हिदायत दिया है कि हर जगह वीडियो कैमरा होगा, तो लड़के लोग बचे नशा खुरानी से, त्यौहार को त्यौहार की जैसे मनाएं। और डीजे पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। और यहाँ
भरवाड़ा से, निष्ठा से, शंकरपुर से, सभी पंचायत से लोग यहाँ जुटे हुए थे। सभी लोगों ने जवाबदारी भी लिया है कि हम सब लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएंगे। और मैं इस त्यौहार पर सभी लोगों को पुनः बधाई देता हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक बनाइए और सिंहवाड़ा का नाम कायम कीजिए कि यहाँ सिंहवाड़ा में भाईचारा है। मेरा नाम गणेश कुमार चौबे है। मैं पंचायत समिति रामपुरा प्लस जदयू प्रखंड प्रवक्ता सिंहवाड़ा। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या दिशा निर्देश दिया गया है प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश दिया गया वो वास्तविक रूप से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुहर्रम जो है वह एक शांति और सद्भावना का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है जो कि मुहर्रम का जो ताजिया मनाया जाता है वह एक कौम के महान, शक्तिशाली, वैभव प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए वह एक शांति के साथ श्रद्धांजलि का दिन है। उसमें हमें आवेश और आक्रोश में आकर के किसी भी तरह उसमें दुर्भावना पैदा करना कहीं से ये नहीं होता है। ताजिया तो इसलिए मनाया जाता है जो कि वह सारे जहां में अपना शांति का प्रतीक साबित करता है। हम अशांत हो जाते हैं, ये कहीं का अच्छा बात नहीं है। हम यही प्रयास करेंगे जो कि ताजिया जो है मुहर्रम का दिन इतना शांतिपूर्ण मनाया जाए जो कि हमारे सिंहवाड़ा प्रखंड तक के लोग इतने शांतिपूर्ण मनावे जो कहीं इस बात की भनक न हो जो कि सिंहवाड़ा प्रखंड में सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत किसी भी गांव में जो मुहर्रम मनाया गया वहाँ किसी भी प्रकार का अप्रिय बातचीत और अप्रिय घटना हुआ। आपका परिचय? हमारा परिचय उदय नारायण मिश्र, ग्राम पंचायत राजकट का सरपंच। सरपंच साहब, अभी शांति समिति का बैठक रखा गया था, आप उपस्थित हुए। जी, ठीक है। क्या कुछ संदेश दीजिएगा पंचायत के लोगों को? शांति समिति का बैठक थाना प्रभारी महोदय बुलाए थे, सभी लोग आए और यहाँ सभी लोगों को बताया गया कि जो आपस में मिलजुल करके पर्व मनाने का चीज़ है, मिलजुल करके पर्व मनावे। जो भी लोग है अगर कोई बदमाशी कर रहा है, पी खा करके किसी तरह का कोई बात कर रहा है तो उनको चिन्हित करे और चिन्हित करके थाना पुलिस प्रशासन को सूचित करे ताकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, इसको लेकर के सभी लोगों में बात रखा गया है। और सभी जनप्रतिनिधि से भी थाना प्रभारी महोदय सहयोग भी मांगे हैं और आम नवाम जनता से भी सहयोग मांगे हैं कि हम लोगों का इस तरह के सहयोग मिलना चाहिए और हम लोग भी उस पर तत्पर बने हुए हैं कि कोई तरह की ऐसी मामला नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति समिति की बैठक रखी गई थी आगामी त्यौहार को लेकर, क्या कुछ कहिएगा? उसमें शांति समिति में यही फैसला हुआ है कि सभी लोग मिलजुल करके खेलें और डीजे पे पूरी तरीक़ा से प्रतिबंध है और रहना भी चाहिए, क्योंकि डीजे के आवाज़ से बहुत सारा नुकसान है। हार्ट का मरीज है, इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होता है। और लाइसेंसधारी जो हर जगह से जो निकालते हैं मुहर्रम का, हाँ, उसमें कहा गया है कि लाइसेंसधारी अपना लाइसेंस आकर के ले ले। एक लाइसेंसधारी को 30 आधार कार्ड लगेगा, तो लोग को देना चाहिए। जब आप खेलने का शौक़ रखते हैं तो आधार कार्ड देने में क्या दिक्कत है? आप अपने प्रखंड वासियों से क्या अपील कीजिएगा त्यौहार को? सबसे पहले तो हम सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष को मुबारकबाद देते हैं कि अभी सिंहवाड़ा का एक बच्चा गायब हो गया था, क्या नाम था उसका, जो उसको इतना मेहनत से थाना अध्यक्ष ने उस बच्चा को ढूंढ के लाया। इसके लिए मैं थाना अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी इसी थाना एरिया का बच्चा सनहपुर से हेरा गया, जो आज तक वो बच्चा नहीं मिला। और अभी वाले का बच्चा को बहुत मेहनत से थाना प्रभारी ने ढूंढ के लाया है। इसके लिए बहुत शुक्रिया दरोगा का, बड़ा बाबू का। ऐसे लोग हैं अखाड़े वाले जो अभी तक जो है लाइसेंस प्राप्त नहीं किए हैं, तो क्या संदेश दें? उसको दिक्कत होगा खेलने में, अगर नहीं लाद करके देता है तो बाद में दिक्कत होगा। आपका परिचय? मोहम्मद इरशाद आलम, सिंहवाड़ा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष।